हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी आपका 7.5 LPA के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे असेसमेंट कैसा जाता है और आपका इंटरव्यू यहाँ पे किस टाइप का होता है, उस पर सैलरी डिपेंड करने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं। और जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि जारी किया गया यहाँ पे यशवनी गोविंद के द्वारा। और इन्होंने यहाँ पे एक फोटो को अपलोड कर रखा है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और अप्लाई लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। तो ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। मैकेनिकल, मैट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सिरेमिक, केमिकल, आपका सेफ्टी एंड फायर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, और आपका माइनिंग, ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। अब यशवनी गोविंद कौन है? ये है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जिंदल स्टील एंड पावर की। इनके लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, और लिंक्डइन एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब अपडेट और जॉब के रिगार्डिंग पोस्टिंग की जाती है। तो इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हैं, इन्होंने जॉब वैकेंसी यहाँ पे डाल रखा है और यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी। तो अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। टारगेट यहाँ पे वीडियो के लाइक का रहेगा 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बताना कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा, और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस अप्लाई लिंक की तरफ दौड़ते हैं। वो वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तभी तो प्रोसेस आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। यहाँ पे यशवनी गोविंद का लिंक्डइन ID का ये जो पोस्ट का लिंक है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यशवनी गोविंद। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर HR आपको देखने को मिलेगी जिंदल स्टील एंड पावर की। आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके अच्छे से देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे रीओपन कर रखा है। इन्होंने बोला है द लिंक इज रीओपन नाउ, मतलब कि जो अप्लाई लिंक है वो वापस से यहाँ पे रीओपन किया गया है, क्योंकि इनको सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं मिले तो इसीलिए वापस से रीओपन किया गया। और यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इज प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इट इज हायरिंग फॉर BB Tech, MEM Tech। यहाँ पे BB Tech और MEM Tech वालों की हायरिंग होने वाली है जिनका बैच 2023 का है। अप्लाई कैसे करना है? अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपका अप्लाई लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। और इन्होंने साथ में एक फ़ोटो भी अपलोड कर रखी है जिसमें यहाँ पे शुरुआत में दे रखा है जिंदल स्टील एंड पावर का यहाँ पे कंपनी का ब्यौरा। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि BB Tech और MEM Tech अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2023 बैच एलिजिबल रहेगा। इसमें आपकी पोजीशन रहेगी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। जिन्होंने M.Tech कर रखा है उनका भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी रहेगा, और जिन्होंने B.Tech कर रखा है उनका भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जान लेते हैं। यंग एंड डायनेमिक ग्रेजुएट विथ एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, जैसे कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आपका बढ़िया होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो रैपिडली चेंजिंग यहाँ पे जो लिखा है इन्वायरमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आपका एक्शन एंड रिजल्ट, आपका ओरिएंटेड माइंडसेट आपका होना चाहिए। ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखें तो यहाँ पे
कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि 10वीं के अंदर और 12वीं के अंदर 60% हैं तो ही एलिजिबल है। किसी बच्चे के 60% 10वीं में नहीं है, 60% आपके हैं नहीं, 59.99% हैं, तो मेरे भाई आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपके 12वीं में 60% से कम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 10th और 12th यहाँ पे लिखा गया है 10वीं और 12वीं दोनों के अंदर 60% या 60% से ज़्यादा आपके होने चाहिए, और बीटेक के अंदर आपका 65% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। एंड यहाँ पे नो एक्टिव बैकलॉग अगर आपके है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। टायर 1 एंड टायर 2 कॉलेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आईआईटी और एनआईटी वालों को प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपका माइंडसेट बढ़िया है, आपका यहाँ पे स्किल आपको अच्छी आती है तो आपका सिलेक्शन तो यहाँ पे हो ही जाएगा। लेकिन आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किल बढ़िया होनी चाहिए तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे टायर 1 और टायर 2 जो आईआईटी एनआईटी वालों को प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, इन्होंने मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे अगर आपका गैप 1 साल, यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपने 12वीं 2012 में की है और यहाँ पे आपने फिर ग्रेजुएशन 2014 से स्टार्ट किया है तो 2 साल का गैप आपका हो गया तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो जिनका सिलेक्शन होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ढंग से पढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लिखा है और 2 साल का गैप अगर है तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे, अप्लाई नहीं कर सकते। ब्रांच ये सारी रहेगी जो कि मेंशन कर रखी है, मैकेनिकल, मैट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सिरेमिक, केमिकल, सेफ्टी एंड फायर, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर आपकी माइनिंग है। सिविल यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करके डायरेक्टली ये जो फॉर्म दे रखा है इसको आप फिल कर सकते हैं। नॉर्मल सा फॉर्म है, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। इनकी जो पोस्ट रहेगी, इस पोस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। कभी तक एक्टिव रहेगा जब तक ये इनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ अप्लीकेंट आ जाते हैं, जब तक ये एक्टिव रहेगा। और अगर इनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अप्लीकेंट आ जाएंगे तो ये आपका जो अप्लाई लिंक है वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप खुद अच्छे से पढ़िएगा, फिर भी मैंने आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक असेसमेंट मिलेगा। असेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आएगा, ठीक है। तो असेसमेंट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो रहा है, उन्हीं बच्चों को असेसमेंट का लिंक आएगा। अब जैसे कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10वीं के अंदर 59% होता है और वो डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई तो आप सभी कर सकते ही है, लेकिन आपको असेसमेंट का लिंक नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि असेसमेंट का लिंक उन्हीं को मिलेगा जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर टायर 1 और टायर 2 के बच्चे यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई आईआईटी या एनआईटी वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट है, तो जो टायर 3 की कॉलेज है उनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास जितने उनको अप्लीकेंट चाहिए उतने आ चुके हैं। तो वहाँ पे टायर 3 के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे असेसमेंट का लिंक नहीं भेजा जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जल्दी अप्लाई कर देंगे और अगर आपके भाग्य अच्छे हैं तो आपका अगर टायर 1 और टायर 2 के बच्चे अप्लाई कम करते हैं तो आपको भी यहाँ पे असेसमेंट का लिंक आ जाएगा। बाकी तो आपको अपने रिज्यूम के अंदर बढ़िया बढ़िया स्किल को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जॉब लगना यहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगा तो जॉब कैसे मिलेगा। तो स्किल का थोड़ा ध्यान रखिए, स्किल सीखते रहिए। स्किल के बिना आज आप खुद जाओगे कहीं कंपनी में काम करने के लिए, तो स्किल के बिना इंडस्ट्री में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो इसके लिए इंप्रूव होगी तभी आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट के अंदर तो आप एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट के अंदर एग्जाम जो रहता है वो आपका स्किल ओरिएंटेड रहता है, तो स्किल से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पे अगर आपकी बढ़िया स्किल है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। असेसमेंट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपको ईमेल भी आ सकता है। इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पे डायरेक्टली मेडिकल एग्जाम रहेगा, जिसमें आपका वेट, हाइट और आपका जो रहेगा आई साइट और ये सब कुछ मेजरमेंट होगा। और अगर आपका यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग बढ़िया रहा तो आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।